नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम महिला कर्मचारियों को गर्भावस्था के दौरान मिलने वाले, मैटरनिटी के दौरान मिलने वाले लाभ के बारे में बताएंगे। महिला कर्मचारियों को गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद भारत सरकार द्वारा मैटरनिटी लीव या मातृत्व अवकाश लेने का अधिकार है। इसे सभी संस्थाओं के लिए अनिवार्य रखा गया है। मातृत्व अवकाश के फायदे मातृत्व अवकाश अधिनियम 1961 के तहत 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली सभी दुकानों और निजी संस्थाओं के लिए लागू है। महिलाएं 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली संस्थाओं में काम करती हैं, उनके लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अंतर्गत मातृत्व अवकाश अधिनियम के फायदों को प्राप्त कर सकती हैं। मैटरनिटी लीव एक्ट के तहत महिलाएं डिलीवरी के बाद अपने नवजात शिशु की देखभाल के लिए वैतनिक अवकाश या पेड लीव प्राप्त कर सकती हैं और साथ ही बिना किसी परेशानी के अपने जॉब पर फिर से भी वो आ सकती हैं, फिर ज्वाइन कर सकती हैं। आज हम आपको मैटरनिटी लीव से जुड़े सभी फायदों और सवालों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में आपको गर्भावस्था के दौरान और पहले से पता होना बेहद जरूरी है। मातृत्व अवकाश अधिनियम के कानूनी अधिकारों की मदद से आपको गर्भावस्था की अवधि में लाभ मिलेगा। तो ये तो थी मैटरनिटी लीव एक्ट से जुड़ी बुनियादी कानूनी जानकारी। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं कानूनी विशेषज्ञ विद्योत्तमा झा जी। विद्योत्तमा झा जी आपको मैटरनिटी लीव एक्ट के तमाम नियम कानून के बारे में जानकारी देंगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7065013841 8377009636। विद्योत्तमा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है लगातार। आपका बहुत स्वागत है विद्योत्तमा जी। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि मैटरनिटी लीव एक्ट क्या है, मातृत्व अवकाश कौन ले सकता है? मैटरनिटी लीव एक्ट हमारे यहाँ सबसे पहले 1961 में आया था और ये इतनी बात को ध्यान में रखते हुए आया था जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान काम कर या फिर छूट जाता था या उन्हें वो फायदे नहीं मिल पाते थे जो अब अवेलेबल है, तो उसके लिए ये एक्ट आया था। उस समय तो 12 वीक्स का था, पर अब बढ़ाकर इसे 12 से 26 वीक्स कर दिया गया है और ये पेड लीव होता है जी। ऐसा नहीं होता कि उन्होंने छुट्टी ली है तो उन्हें पेमेंट नहीं मिलेगी, वो पेमेंट उन्हें मिलेगी, बराबर मिलेगी। और ये 2017 में इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी किए गए हैं उन्हीं के लिए, उनके फायदों के लिए। जी जी, तो जो अमेंडमेंट बिल 2017 में किया गया था, इसमें क्या बदलाव किया गया है? उसमें इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बदलाव किए गए हैं, जैसे कि अब वर्क फ्रॉम होम, वैसे तो कोविड के बाद सबको पता है, लेकिन ये उन महिलाओं को जानना जरूरी है बिकॉज ये अब उनके लिए, उनके फायदे के लिए आया है कि जब वो प्रेगनेंसी में काम कर रही हैं तो उनके लिए ये अवेलेबल है वर्क फ्रॉम होम। वो अपने कंपनी से बात कर सकती है या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है वहाँ बात कर सकती है। फिर उनके जो मैटरनिटी लीव है उसमें जो पेमेंट है उसके रिगार्डिंग भी कि कितना पेमेंट किस तरह से दिया जाना चाहिए, तो कितने वीक से कितने वीक तक का क्या कंडीशन रहेगी। फिर उसके लिए पहले अडॉप्ट करने वाले लोगों पे नहीं ध्यान दिया जाता था, जो बच्चों को अडॉप्ट करते थे। तो मैटरनिटी लीव फॉर अडॉप्टिव एंड कमिशनिंग मदर्स, जो ये एक न्यू कॉन्सेप्ट आया है, पर ये अभी 2017 से इसको भी ध्यान में रखा गया है। और क्रैश की फैसिलिटी हर ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, पहले 10 की था, अब तो 50 एम्प्लॉयज तक में भी, पहले छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक कहीं पे भी क्रैश की फैसिलिटी होना जरूरी है ताकि और उसमें महिलाएं 4 बार अपने बच्चों को विजिट कर सकती है, जा सकती है बीच में देखने के लिए, और फीड करने के लिए 2 बार और। तो इस तरह से उसमें चेंजेस लाए गए। जी, क्या मातृत्व अवकाश के नियम के अनुसार भुगतान किया जाता है? अगर जाता है तो कितना भुगतान होता है? उसके नियम के अनुसार ही भुगतान किया जाता है
और उसमें जो भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से आप कनेक्टेड हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपकी सैलरी का जो भी होता होगा कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग दिया जाए। जी जी। क्या मातृत्व अवकाश के नियम के अनुसार महिलाओं के लिए मुफ्त चिकित्सा देखभाल का भी प्रावधान होता है? प्रधानमंत्री ने एक योजना के तहत इसको बहुत अच्छे से लागू भी करवाया हुआ है, तो उसके तहत मुफ्त भी है। और वैसे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उन पे भी एक ड्यूटी डाली गई है कि इन महिलाओं को स्पेशल अटेंशन दिया जाए। जी, तो गर्भपात की छुट्टी के बारे में भी कुछ जानकारी आप दे दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, आपसे जानना चाहेंगे गर्भपात की छुट्टी के बारे में भी कुछ जानकारी दे दीजिए। हाँ, गर्भपात की छुट्टी इस तरह से है कि अगर हो जाता है तो उसके बाद 3 वीक्स की छुट्टी उन्हें दी जाती है। जी, ऐसे कहें। जी। वहीं गर्भवती महिलाओं के लिए पेड लीव्स के बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगी? पेड लीव के लिए उनको उनका जो टाइम पीरियड है जी, उससे रिलेटेड होता है ये। तो उसके लिए उनका ट्राइमेस्टर या जो भी जब से वो लीव ले रही होती है उसके उस टाइम में और एक एम्प्लॉय के साथ 80 डेज काम किया हुआ होना चाहिए। जी, तो जब वो एम्प्लॉय के साथ इतने दिन तक काम कर रही होती है तो वो क्लेम कर सकती है कि हमें इतना लीव हमारा इतना पेड बनता है नहीं बनता है सब कुछ। पर एक मिनिमम टाइम पीरियड तक उनको काम करना पड़ता है वहाँ पर। तो 12 वीक से पहले उनको पहले काम करना पड़ता है उसके लिए। जी, जी। वही मैटरनिटी लीव आखिर कितने दिन की होती है? पहले 12 था, अब 26 वीक तक हो गए हैं। जी, मैटरनिटी लीव एक्ट के तहत वेतन के क्या कुछ नियम हैं? वेतन के नियम वो वही 12 to 26 वीक उनको सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे जो आमतौर पर दिए जाते हैं। उसमें कोई कट ऑफ नहीं किया जाएगा, कोई ऐसे चेंजेस नहीं किए जाएंगे। तो उनको इसके तहत दिया जाता है। जैसे अगर आप इस अवधि के दौरान उसका जो अगर कैलकुलेशन करें तो उसके 3 महीने की अवधि के दौरान आपके जो एवरेज दैनिक वेतन होते हैं उसके आधार पर दी जाती है। ये 3 महीने आपकी छुट्टी की शुरुआत से एकदम पहले वाले होते हैं और इसका दावा आप तभी कर सकते हैं जब पिछले 12 महीने के दौरान आपने अपने एम्प्लॉयर के साथ 80 डेज तक काम किया हो। जी, जी। और बच्चा गोद लेने पर मैटरनिटी लीव और नियम कानून क्या हैं? बच्चा गोद लेने पर सिमिलर नियम कानून है, पर उनका जो लीव है वो 12 वीक्स होता है। ओके, जी, जी। मैटरनिटी लीव खत्म होने के बाद के फायदे क्या हैं? मैटरनिटी लीव खत्म होने के बाद के फायदे उतने ही जैसे मैटरनिटी लीव के टाइम के हैं। जैसे वर्क फ्रॉम होम के लिए, क्योंकि जब आप अपने बच्चों की केयर कर रहे होते हो तो आपको टाइम चाहिए होता है, तो आप एम्प्लॉयर से वर्क फ्रॉम होम के लिए कह सकते हैं। उसके अलावा आपके जो वर्क का जो स्ट्रक्चर है उस पर भी नेगोशिएट कर सकते हैं कि किस तरह से क्या। और क्रैश की फैसिलिटी के लिए अगर ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पर क्रैश नहीं है तो आप उसके लिए भी दावा कर सकते हैं कि हमें क्रैश की फैसिलिटी हो। और पेमेंट वगैरह कोई भी कट नहीं होता है, तो फायदे वही होते हैं, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिवक्ता विद्योतिमा झा हमारे साथ बनी हुई हैं। विद्योतिमा जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या मैटरनिटी लीव एक्ट के तहत कंपनी शिशु के लिए डे केयर की सुविधा भी देती है? हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि वो ये सुविधा दे। और उनके लिए ये स्पेशली जो प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना आया था, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये योजना आया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से, उसने भी इसी पे स्ट्रेस किया था देना ही पड़ेगा। तो वो गारंटी करते हैं इस चीज को कि वे सारी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन हर जगह पे क्रैश की फैसिलिटी हो, so that women can work and also take care of their kids। ऐसा नहीं हो कि बच्चों को देखा नहीं गया और इसलिए कोई परेशानी हो गई, और इसीलिए उनको विजिटेशन के लिए भी 4 बार विजिटेशन के लिए भी दिया गया है राइट। जी, जी। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से, किशनपाल। किशनपाल जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? सवाल पूछिए अपना। नमस्ते जी, नमस्ते। तो ऐसा है मैम, हमारे पापा का केस चल रहा था जी। अब केस 86 से चल रहा है हाई कोर्ट में।
अब जी। वो वकील एक्सपायर हो गए इसमें कोरोना में, जिनके पास हमारा केस चल रहा था। अब हम क्या करें इसमें, कुछ हमें कुछ ऐसी सलाह दो ताकि हम आगे कदम बढ़ाएं। जी, तो ये हमारे टॉपिक से जुड़ा सवाल तो नहीं है विद्योत्तमा जी, लेकिन फिर भी आप इन्हें कुछ जानकारी दे सकती हैं तो दे दीजिए। रिपीट द क्वेश्चन। ये पूछना चाह रहे हैं कि इनका एक केस चल रहा था और जो इनके वकील थे उनकी डेथ हो गई है, तो अब किस तरीके से ये अपने केस को आगे बढ़ाएंगे? ऑब्वियसली उनको दूसरा लॉयर हायर करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन तो नहीं। तो किशनपाल जी, आपको जवाब मिल गया। अब आपको दूसरा लॉयर ही हायर करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे इससे पहले मातृत्व अवकाश को लेकर, विद्योत्तमा जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर क्या क्या मातृत्व अवकाश के दौरान किसी को निकाला जा सकता है नौकरी से? अगर ये हाँ है तो कंपनी पर क्या कार्रवाई हो सकती है अगर वो कंपनी ऐसा करती है तो? निकाला तो नहीं जा सकता है क्योंकि हम आज पेड लीव पर ही बात कर रहे हैं प्राइमरीली। तो अगर हमने छुट्टी दी है और हर केस में छुट्टी दे रहे हैं, जो कि छुट्टी एक्सटेंड भी कर सकते हैं 6 to 8 वीक। उसके साथ ट्यूबेक्टमी है, उसमें भी आप 2 वीक की छुट्टी देते हो। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या मिसकैरेज है, इनमें भी छुट्टी मिलती है। तो निकालने की बात तो इस वजह से है नहीं। और कई जगहों पर भेदभाव या पक्षपात होता है, तो इसके लिए बहुत सारी कंपनियों ने पॉलिसीज बना रखी है। ऐसा नहीं है कि आप आराम से किसी को फायर कर दें। तो उसके लिए बिल्कुल लॉ के अगेंस्ट है। और वैसे हमारे जो ये मटर्निटी बेनिफिट एक्ट है, तो उसके में भी इसको मेंशन किया गया कि वो ऐसा नहीं कर सकते। और अगर वो करते हैं इसको कॉन्ट्रवीन, तो उनको रूल्स के अकॉर्डिंग, लॉज के अकॉर्डिंग पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट दोनों हो सकता है। और फिर इम्प्रिजनमेंट होगा 1 ईयर का और पेनल्टी होगी ₹5,000, अप्रोक्सीमेटली $70। जी जी। और निजी कंपनी और संविदा पर काम करने वाली जो महिलाएं होती हैं वह भी मातृत्व अवकाश की हकदार हैं। ये हाई कोर्ट का फैसला था, तो बताएं कि संविदा कर्मचारी या कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी ये सुविधा मिलती है क्या? कॉन्ट्रैक्ट जब तक है उस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान अगर उनके साथ ऐसा कुछ भी है, तो क्योंकि इसमें दिया हमारे प्रोविजंस कहते हैं कि इतने दिन का पेड लीव होगा, तो वो लीव ले सकते। जी, तो जो क्रेच की सुविधा होती है, क्रेच फैसिलिटी का जो प्रावधान है वो क्या है? क्रेच की फैसिलिटी के लिए हमारे यहाँ एक अभी जो ये अमेंडमेंट बिल हुआ है 2017 का, उसमें इसकी बात की गई है और उसी में इसको मैंडेटरी बनाया गया है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, ताकि पेरेंट्स एक बेटर केयर कर सके। जो मतलब नॉट ओनली मदर, जहाँ भी क्रेच हो तो वहाँ बेटर केयर हो सके बच्चे की। और उसके लिए फाइनेंशियल कंसर्न जो न्यू बॉर्न बेबी के लिए होता है, वो सब देखते हुए किया गया है, क्योंकि हर कोई घर पे अफोर्ड नहीं कर सकता और अब उसके लिए क्रेच की जरूरत पड़ती है। और उसके लिए करियर को अपने जो पहले हम रिस्क कर लेते थे, करियर पे ले लेते थे, वो लेने की जरूरत नहीं है। करियर भी चल सकता है, वर्क फ्रॉम होम भी कर सकता है। और इनकेस हम वर्क प्लेस कर रहे हैं तो क्रेच की फैसिलिटी दी जाए। ये 2017 अमेंडमेंट एक्ट में बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया गया। जी, तो क्या मातृत्व अवकाश के दौरान वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाती है? वर्क फ्रॉम होम अगर वर्क फ्रॉम होम करना है तो वो अवकाश में तो नहीं आता, क्योंकि वो तो आप अपने एम्प्लॉयर से बात करके, नेगोशिएट करके उससे बात कर सकते हैं, कि पहले से बात कर सकते हैं कि हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे। और जब आप लीव लेते हैं तो प्रॉपर लीव हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है आप कैसे कर रहे हैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया विद्योत्तमा झा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है मैटरनिटी लीव से जुड़ी हुई। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एपीएन न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।